देखिए ये भी काफी संघर्ष करके कभी कभी जो आवाज वीडियो में देखते हैं इन्हीं का आवाज रहता है। ये रेलवे में जॉब करते हैं, टेक्नीशियन हैं और हैदराबाद में जॉब करते हैं और इनको काफी अनुभव अपने अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं। और एक दूसरी बात की इनका एक अलग कला है, कभी कभी बहुत बढ़िया लेख भी लिखते हैं और रेलवे की तरफ से काफी जोन में जा करके ये अपना कला को निखेरते हैं और करते हैं। इनका बहुत सारा पब्लिकेशन किताब में भी और पेपर में भी इनका बराबर आया है। तो आप लोग शांतिपूर्वक सुन करके या अपना कोई बात हो उसको रखिएगा। चलिए जो जिनकी समस्या होगा आप उनको से पूछ सकते हैं। शांति बना लीजिए आप लोग। सब बिहार पुलिस है, दरोगों के है, गुरुकुल है, सब इसमें। चलिए इतना गर्मी में इतना संघर्ष कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और जरूरी भी है इसलिए भी कि इसके बाद फ्री कोई ना पूछेगा कि आप क्या किए नहीं किए, डायरेक्ट यही पूछता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और उसके बाद फिर सैलरी पूछेगा कितना सैलरी मिला हुआ तो जम करके तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं है। बाकी तो हम लोग साथ में ही रहते थे गया में हम लोग साथ ही रहे। 14 बरस तैयारी की है, हालांकि 5 बरस न निकलने का भी कारण, बहुत सारा जगह मेरिट में छटने का भी कारण, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। एक चीज़ है कि लगल रहिएगा ना तो कभी ना कभी आज न कल होते करेगा। छोड़ दीजिएगा तो फिर उसका कोई भी उपाय, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आप लोग को कोई अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, उसी को फिर चर्चा करेंगे। थोड़ा तैयारी के मामले में कुछ अगर करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसे करें या क्या करें। अभी तो 100 क्वेश्चन रहता है। हाँ देखिए उसमें अधिकतर ज़्यादातर पहले था क्या लुटेंट पढ़ के जो लोग हिस्ट्री वगैरह था वो सब हटा दिया है, पूरा साइंस कर दिया है। 25 क्वेश्चन होता है, साइंस से है, मैथ से है, रीजनिंग से है और हाँ और फिर आपका करेंट अफेयर्स है। इतना ही था, पूरा का पूरा जीके सॉर्ट कर दिया। अब एक आध को कोई भी गलती से पूछ देता है तो उसको नहीं कर सकते, लेकिन जनरल नॉलेज मैंने पूरी तरह से हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ये सब हटा दिया। जितना साइंस पढ़िए, साइंस में न्यूमेरिकल पेपर भी मतलब 2-4 क्वेश्चन आ जाता है, अगर बना देते हैं तो प्लस पॉइंट। लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा एम व्यू बड़ा रखें, वो इधर वाला तो हो ही जाएगा। सर ITI अगर मिलता है एलपी में, हाँ ITI के जरिए ही जा सकते हैं। ITI शायद आपके वाले में कंपलसरी हो जाएगा। डिप्लोमा में आप जाते हैं ना तो टेक्नीशियन में नहीं जाइएगा, खाली लोको पायलट में जाइए। अगर ITI है तो आप दोनों में जाइए, टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं, लोको पायलट। बाय द वे लगता है कि लोको पायलट का मेडिकल गिर गया, A1 फिट नहीं हुआ, A2 फिट नहीं हुआ, आप टेक्नीशियन में आकर रुक जाइएगा। तो ये प्लस पॉइंट है ITI। डिप्लोमा से है, हम डिप्लोमा किए हुए हैं पॉलिटेक्निक, लेकिन पॉलिटेक्निक से हम नहीं गए, लेकिन उसमें ITI का डबल फायदा है तो ITI लगा दिए, उसका चर्चे जिक्र नहीं किए। अच्छा GK GS कैसे तैयारी किए थे? GK GS आप हम तो सेल्फ स्टडी, कभी एक दिन भी कोचिंग ट्यूशन कहीं नहीं गए, एक दिन भी हम नहीं गए, खुद से सेल्फ स्टडी। ज्वाइन किया सर? ये 18 वाला वैकेंसी भी फंड ज्वाइन किया। काफी लंबा संघर्ष किया। हम लोग साथ में कब तक आने वाले हैं? रेलवे का वैकेंसी कब तक आने वाला है? अब रेलवे का वैकेंसी तो आप उसमें हैं डिपार्टमेंट? नहीं, कोई भी अगर आदमी कहता है कि रेलवे में हम हैं, वही बता दे कि रेलवे का वैकेंसी कब आ रहा है, ये गलत है। ये सब पूरी जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की, कहीं से कोई खबर नहीं है। रेलवे में अप्रेंटिस का कितना ब्रेक है? हाँ, अप्रेंटिस करके अगर जाते हैं तो 10% या 15% बारी बारी से शाम आपका अभी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्या है कि जितना साल आप 1 साल अप्रेंटिस करने में बिताइएगा, अगर उसी दरमियान अगर बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो अप्रेंटिस की जरूरत नहीं पड़ेगा। खाली मार्क्स का थोड़ा सा 10% वेटेज मिलता है बस, और कुछ नहीं। ऐसा थोड़ा है कि अप्रेंटिस कर लिए, पहले रेलवे रख लेता था अप्रेंटिस वालों को, लेकिन अब नहीं रखता। कोई भी डिपार्टमेंट आप क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या भेल सेल जितना भी है,
तो वो सारा पहले रख लेता था अप्रेंटिस करने के बाद, तो प्लस पॉइंट था। लेकिन 1 साल रहा अपना, पढ़ा भी, पैसा भी दिया और फिर रख लिया तो परमानेंट। लेकिन अब सब रूल बना करके हटा दिया, कोई नहीं रहा। अब अपना डिग्री लीजिए और फिर अपना तैयारी कीजिए, फिर जो कुछ भी तो आप रखता हो करने। देखिए, तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि सबसे पहले जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसका पहले सिलेबस देखिए कि सिलेबस में क्या क्या है। आउट ऑफ सिलेबस आएगा ही नहीं। इन्हें कि पढ़ रहे हैं वो किताब 10वीं किताब ला लिए, पता चले कि सब पढ़ गया, वो आया कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जो अगर 25 क्वेश्चन साइंस का है, साइंस में जितना सारा टॉपिक दिया गया है वो साइंस में पूरा टॉपिक कंप्लीट करिए। आप एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन से अगर पढ़ करके अगर उसमें आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन, तो एक लाइन से फिजिक्स का 4-5 क्वेश्चन बन जाता है। अभी सिलेबस टू अकॉर्डिंग नहीं चला था सर रेलवे सब सिलेबस पे ऐसे सीरीज, मतलब रीजनिंग में जो था कहीं पजल इसे थोड़े पूछना था, लेकिन पजल अभी इस हाँ, तो पजल सिलेबस में नहीं दिया था, नहीं दिया था पजल। इधर का तो हमारे को जानकारी नहीं है। लेकिन हम भी तैयारी किए थे सर, लेकिन मेरा पढ़ता बाद में आएगा सर। 61 पॉइंट कुछ मेरा नंबर, 62 पॉइंट कुछ गया। तो लगभग मतलब वो सिलेबस से ही पूछता है, भले हमको पकड़ में आए नहीं पकड़ में आए। कोई ऐसा टॉपिक है कि अब 25 क्वेश्चन पूछना है, रीजनिंग में 25 से ज्यादा टॉपिक होगा, अब सब से कैसे उठा लेगा? पहले की अपेक्षा शायद सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। रीजनिंग भी मॉडरेट हो गया है, मैथ भी मॉडरेट है, साइंस भी थोड़ा सा मॉडरेट है। हाँ, मैथ मैथ आप जो विकास से पढ़ाते हैं एकदम सेम टू सेम वैसा ही। हम तो बताए ना कि कभी भी हम कोचिंग के अभी तक के चेहरा नहीं देखे हैं, खुद से यही अपना ग्रुपिंग कर देते हैं और अपने खुद से मेहनत। सेल्फ स्टडी इनका बहुत ज्यादा है, काफी मेहनत। अभी मैं पढ़ाना भी रहता था तो पढ़ाते भी थे, पढ़ते थे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कहता है कि भोर में हम उठ के पढ़ते हैं, हम कभी भोर में पढ़ने का मन नहीं किया, पढ़ते नहीं किए। वो जब आपका दिल करे तब पढ़िए, ऐसा नहीं कोई टाइम फिक्स थोड़े है, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। जब आपका मन करे तब पढ़िए, लेकिन हाँ पढ़िए तो एकदम मन से पढ़िए, क्योंकि आज के दौर में उम्र के साथ साथ उससे है कि थोड़ा सा क्या नहीं। देखिए, बताते हैं, एक आइडिया बताते हैं आपको, सब में काम आ जाएगा, चाहे कोई भी दुनिया का एग्जाम सब में फॉलो होता है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और जिस सब्जेक्ट का जिस टॉपिक पे आप पढ़ते हैं उस टॉपिक के बारे में अगर लगे कि उसमें नहीं है, 1-2 किताब सपोर्टिंग बुक रखिए, ठीक है, उसमें से आप देख लीजिए। मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमको ग्रेविटेशन पे कोई चर्चा करनी है, कुछ चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से कोई बॉडी गिर रहा है तो फिर उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उसके बारे में हो सकता है शायद रिसेंट में कुछ न दे, कोई दूसरा कुछ बुक में कुछ और दे। 1-2 बुक रखिए और उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। ऐसा नहीं कि बस क्या बोलते हैं ये जो आप लोग क्या बोलते हैं ऑप्शनल, तो ऑप्शनल वाला कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शनल में आपका 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में हो सकता है कि वो क्वेश्चन का पूरा डीलिंग ना हो, लेकिन किताब का जब लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो उसमें आपका टोटल जो कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। एक बार पढ़ करके देखिए। जैसे अभी साइंस लुसेंट का है, लुसेंट बहुत अच्छा है, उसका लाइन बाय लाइन हम लगभग एक किताब को 10 बार से ज्यादा लुसेंट को पढ़े होंगे साइंस लाइन बाय लाइन, और खुद से अपना, क्योंकि कोचिंग तो जाना नहीं था तो खुद से अपना उसका फेयर तैयार किए, उससे क्वेश्चन निकाल करके, और उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें 2 चीज होगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो पूरा पढ़ भी लीजिएगा और एक एक चीज समझ पाइएगा। और मान लीजिए कि ऐसे ऑप्शनल पढ़ते हैं 4 ऑप्शन वाला, तो उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपका आंसर पता चलेगा। लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एक अक्षर घूमे तो पूरा घुमा देता है, ठीक है। केमिस्ट्री है तो वैसे अब चूंकि अकबर बाबर का तो है नहीं कि जन्म हुआ था तो हुआ था उतना ही 1542 जो भी है, लेकिन इसमें है कि नहीं थोड़ा सा भी घूमे तो पूरा घूम जाएगा। इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़िए, और लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद अगर हो सके टाइम आपके पास है तो फिर फेयर बना सकते हैं, क्योंकि फेयर बनाने से एक चीज होता है कि कभी भी अगर आप उसको उठा करके देख सकते हैं। एक चीज और बताते हैं कि जैसे सबसे ज्यादा दिक्कत रहता है लड़का लोग का करंट अफेयर्स, इतना सारा करंट अफेयर्स है, याद कैसे होगा भाई? तो उसका भी याद करने का तरीका है। आप पर मंथ जो आता है सामान्य ज्ञान जो भी लेते हैं उसका एक कॉपी बढ़िया 60 रुपये वाला ले लीजिए ताकि लिखने में मन लगे,
और उसका जो जो इम्पोर्टेंट लगे वो चीज आप लिखते जाइए। और जिस बार लिख लीजिएगा, मान लीजिए कि हर मंथ आप लिखते जाते हैं, जनवरी फरवरी करके लिख लीजिए, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएगा। अगर बाई द वे एग्जाम आपका आ गया तो साल भर का उठा करके आप दर्पण या बुक नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कॉपी तैयार रहेगी तो आप उठा करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि 50 से 60 क्वेश्चन एक महीने में बनेगा। एक बार आप अपने हिसाब से लिखें तो अपने हिसाब से पढ़ भी लीजिएगा। तो ऐसे कीजिएगा तो करंट अफेयर्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई वैसा है कि एक आध 2-3 क्वेश्चन छूट जाए तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे बेटर तरीका है करंट अफेयर्स याद करने का। अब वैसे इतना सारा घटनाएं दर्पण किताब उठा के देखिए, अभी पढ़िएगा तो लगेगा कि याद रहेगा, और फिर पूछेगा तो चलेगा, आप सुना भी नहीं सकते हैं। तो वो सबसे हमारा हिसाब से वो सबसे बेटर तरीका। मोटिवेट अपने आप को मोटिवेट कैसे करके रखें सर? हाँ देखिए, हमारा तैयारी करते हुए 14 साल हो गया। कैसे उतना हम 2 बार गए छोड़ करके आ भी गए, लेकिन हमारे एक भैया हैं जम्मू में रहते हैं, उनका मोटिवेशन जबरदस्त है, क्योंकि खुद वो एकदम 7,000 रुपया से नौकरी करके केमिकल डिपार्टमेंट में है, आज 75,000 असिस्टेंट मैनेजर बन करके रिजाइन मार करके आ गए। वो हमारे मोटिवेशन थे। रिजाइन मार के फिर अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की औरंगाबाद में, जो खेत में केमिकल मिल डलाता है ना, वो सबका अपना कंपनी चला रहे हैं। तो अपने आप को मोटिवेशन इसलिए रखिए कि अबरी में ना होगा तो अबरी में हो जाएगा, लेकिन ये सोचिए कि बस यही लास्ट है नहीं, क्योंकि बहुत बार मेरिट में छटे हैं तो लगता था, कभी कभी लगता भी है अब क्या करें, छोड़ दें, क्या करें नहीं करें, बहुत सारा चीज आता है दिमाग में, लेकिन वहीं पे जरूरी है धैर्य का और हिम्मत का। और घर से भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो 2 बार नहीं होगा तो छोड़ो, तो कहला तू रहे थे आज ना होता है छोड़ करके घर से भी सपोर्ट चाहिए कि नहीं भाई ठीक है, अच्छा इस बार नहीं ना हुआ तो ठीक है, अगला बार लेकिन तुम वहीं रहो, तैयारी करो। लेकिन घर से ज्यादा सपोर्ट आपका मेंटली सपोर्ट चाहिए खुद का, कि नहीं हम वहां पे डटे रहे। अब अपने जब छोड़ दीजिएगा तो फिर घर वाले तो बोलेंगे ठीक है आइए जो, और क्या लग रहा है और कुछ। देखिए अपने बारे में बताते हैं कि हम ऐसे पोएट्री भी करते हैं, और अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया में कितना जोन है, 16 या 17 जोन, 18 जोन हो गए। 18 जोन से हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से अपना जोन में SCR साउथ सेंट्रल रेलवे में, तो साउथ सेंट्रल रेलवे में हमको खुद अकेले चुना गया था, और उसका कार्यक्रम होता है दिल्ली में, पूरा देश से 18 जोन से लोग आते हैं। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और गए भी जमालपुर में था कार्यक्रम, सारा चीज रेलवे की तरफ से बहुत सारा सा खाने पीने ले जाने का था, तो उसमें सर्टिफिकेट भी मिला है। और ऐसे भी फिर अभी देकर क्या है एग्जाम, ज़्यादातर मेरा रहता है वाक्य प्रतियोगिता वाला, मतलब भाषण देने वाला, उसको टॉपिक दे दिया जाता है लेटर निकाल के उसमें, तो ये सब चलता रहता है। मेरा एक होता ना है कि कोई का क्रिकेट खेलना है, कोई का पैसा कुछ करना, पैसा मेरा पैसा लिखना, कविता लिखना, कहानी लिखना, प्रोग्राम करना, अच्छे लोगों के बीच में मिलना। जैसे कोई फिल्मी दुनिया से हो, आप स्टूडेंट सिनेमा देखे होंगे, भोजपुरी में हम बाहुबली देखे होंगे, तो जो कथा राइटर है सहवाल जी, गया में रहते थे, जाते थे बताते थे कि लिखा कैसे जाता है। पहली बार गए तो फिर हम ले गए थे वहाँ मिलाने के लिए, दरवाजे नहीं खोले, हमने कहा हमसे आपको मिलना है, तो फिर वो बैठाने के बाद फिर जो हम लिख करके ले गए थे देखे, बताए कैसे कैसे लिखा जाता है। ये अपना पर्सनल पैशन है, अब सबका ऐसा थोड़े रहता है, क्रिकेट खेलना है। चलिए, कोई बिहार पुलिस के बारे में कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ट्रेडवा के बारे में बता दीजिए, ट्रेडवा के बारे में। सर बिहार पुलिस का सिलेबस हम कहाँ से देख रहे हैं? आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेट सर बहुत बड़ा सिलेबस है, नेट पे बहुत सारा और कोई पढ़ा नहीं। क्या बोल रहे थे ट्रेड के लिए, क्या बोल रहे थे ट्रेड? ट्रेड के बुनियाद ट्रेड वाला कैसे पढ़ेगा? हाँ ट्रेड वाला देखिए, ट्रेड देख रहा ITI में एक्चुअली कोई पढ़ता नहीं है, सब ऐसे ही एग्जाम, हम भी ऐसे ही एग्जाम दे दिए थे, पैसा का लेकिन हाँ जैसे भी हो, अब तो नहीं, अब तो CBT एग्जाम चलता है। CBT हम लोग के टाइम में CBT नहीं था, अभी चलता है, दे दिया जाता था कि आंसर शीट धरो, फलना क्या है फलना क्या भी मार लो चले आप। लेकिन अगर आप ट्रेड से तैयारी करना चाहते हैं, ट्रेड में बहुत बढ़िया नौकरी है, आपको इसरो है, बार्क है, समझ रहे ना, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपको इसरो हो गया, बार्क हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया। ITI पर इतना बढ़िया शानदार जॉब है, लेकिन आप पहले तैयारी कीजिए। हाँ उसमें आपको 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन
ट्रेड से पूछता है। ये हम बता रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। इसकी तैयारी हम खुद से किए, 4-5 बुक रखे, जैसे अरिहंत का आता है आपका, और एक पब्लिकेशन मल्होत्रा या ऐसा कुछ करके पब्लिकेशन सबसे बेटर किताब है। आप उसको खुद लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना तो धीरे 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 समझ में आएगा। उसका इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर का, मोटर का इतना बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, हम अपने से बनाते 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 खुद डेवलप कर लिए, खुद बनाए। और NTPC औरंगाबाद में देखे होंगे, उसमें हमको लगता है कि उसमें मेरा जब एग्जाम दिए थे तो लगता है कि अंडर 5 रैंक होगा मेरा। वहाँ पे दोनों रेलवे का और दोनों का ज्वाइनिंग एक टाइम में आया, उसको मतलब छोड़ दिया। फोन भी किया था उसका मैनेजर को, हम नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये ट्रेड पढ़ने के लिए सबसे बेटर वही है कि अगर कोई पढ़ाता है तो ठीक है, लेकिन आप अपने से जितना पढ़िएगा। सेल्फ स्टडी पे इसलिए हम जोर दे रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से ही हम आगे तो हम कभी कोचिंग चाहिए नहीं। तो उसको जैसे ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के बारे में 2 किताब रखी, उससे भी पढ़ लीजिए। ट्रेड में सबसे बहुत बेटर जॉब है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। एक से एक जॉब है, सैलरी भी बेटर है। रेलवे तो उसके साथ कुछ है ना फैसिलिटी पे। अब इसरो में जाते हैं तो इसरो में जानते हैं कितना फैसिलिटी है, बहुत फैसिलिटी है, जबरदस्त फैसिलिटी है। लेकिन हाँ, उसमें आपको चाहिए 75 अगर मार्क्स का है ट्रेड तो समझिए कि 70 आपको एनी हाउ डील करना पड़ेगा सही तभी आप वहां तक गुड्डू कुमार और विकास कुमार हमीनगर दोनों को यही गई। गुड्डू कुमार कौन है? गुड्डू कुमार नीलकोठी और विकास कुमार, ये दोनों को ये सम्मानित आदि कर दीजिए। फर्स्ट लाइन 78 नंबर है। और किन्हीं को कुछ अगर पूछना है तो आप लोग तो मेन चीज पूछ ही नहीं रहे जो पूछना चाहिए। प्रैक्टिस करते और क्या करते। देखिए मैथ के लिए क्या है ना कि ट्रिक, आदमी लोग सोचता है कि ट्रिक पे हम याद कर लेंगे ना तो मैथ डील कर लेंगे। ध्यान रखिए, ट्रिक भुलाए तो गए काम से। ट्रिक अपने आप से खुद से डेवलप कीजिए, जो खुद से डेवलप कीजिएगा ना तो कभी भी नहीं भुलाएगा। सबका एक चैप्टर का जैसे टाइम और क्या डिस्टेंस है, टाइम और डिस्टेंस या कोई भी हो तो उसका आप खुद से बनाइए कॉपी पे और उसको अपने से डेवलप कीजिए, वो आपको याद रहेगा, कभी नहीं भुलाइए। और बाकी जितना प्रैक्टिस कीजिए, मैथ में तो प्रैक्टिस है, अगर नहीं प्रैक्टिस किए तो फिर कल से बुलाना स्टार्ट हो जाइएगा। जीके जीएस तो है नहीं कि एक बार देख लिए तो दिमाग में आ जाएगा। फार्मूला बेस्ड है, कुछ फार्मूला बेस्ड नहीं भी है, काफी है। गुड्डू कुमार इसके बारे में कुछ बोल दीजिए। लड़का देखा 78 बोल रहा है कि 82-85 का 78 नंबर है, मगर बढ़िया क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन है। नीलकोठी से आता है। देखिए अब एक किताब का एक नाम बताते हैं हम, अरिहंत का आप लीजिए हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न, अब उसमें दोनों रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आधुनिक इतिहास भी कहते हैं और प्राचीन इतिहास। उसमें क्या है, लुसेंट से भिन्न क्या है वो बताते हैं। लुसेंट से भिन्न है कि जो चीज लुसेंट में नहीं दिया है वो चीज को पूरा डीपली दिया है, लाइन बाय लाइन करके, ठीक है। अगर उस किताब को अगर एफोर्ट ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 135 या 170 रुपया के आसपास होगा। हाँ, अरिहंत का हिस्ट्री बहुत बेटर, उसे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें। चलिए, और सब 38 है ना आपका, और 78 नंबर इसका सबका है। तैयारी के लिए बढ़िया। अच्छा, दिक्कत आपको कहाँ है इसमें? कौन सा बुक का तो हो गया, डाउट सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें कहाँ दिक्कत है कि आपका 78 नंबर है? इनका कहना है कि इसमें हमको और नंबर आता है। समय का अभाव। देखिए, समय टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, 2 मिनट में खत्म करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जैसे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है ना, तो आप लोग का बनाने का लगभग 90% का तरीका क्या होगा कि 1 से शुरू करते हैं, लगातार बनाते चल जाते हैं, नहीं बना तो उसी में टाइम देते चल जाते हैं, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। उससे भी एक और तरीका जो हम इस्तेमाल करते थे बताते हैं। आप जितना पहले देखे और बने वाला क्वेश्चन है, जो देखे और बन गए जाए, उसको 1 से लेकर 100 तक मार दीजिए,
वो आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाएगा और उसमें आपको 30 से 35 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा राउंड आइए। दूसरा राउंड में वैसा क्वेश्चन चुनिए जो मतलब कि 1 मिनट के अंदर बना सके। जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग को आप पूरा पार करेंगे। बाकी फिर आइए मैथ में आपको लगेगा शुरू बार में 10 से 15 दिन ही लगेगा कि पहले बनाते थे वैसे ना कि टाइम खत्म हो जाए, हम बना नहीं पाए 50 क्वेश्चन डील कर पाए। लेकिन 10 दिन के बाद ये इतना बढ़िया रिजल्ट देगा कि आपको लगेगा कि टाइम आपका बच जाएगा। समझ रहे हैं ना? एक बार में जो क्वेश्चन देखे और मार दे उसको एक बार में खत्म कर लीजिए 100 तक। आपका विकास कुमार 69 और पिछला बार भी इनका 42 नंबर था, 40 नंबर था जी। 50 में 40 नंबर था। एक और लड़का 42 तो नंबर उठा रहे हैं, ठीक ठाक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। हमें नगर इनका घर और कुछ अगर पूछना है तो बताइए। आप स्पीड भी पढ़ते थे का? नहीं, स्पीडी से हम नहीं पढ़ते। स्पीडी से पढ़ने में